नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत सारे व्यक्तिगत कारण थे और समय का अभाव, जिसकी वजह से हम सब लोग की मुलाकात नहीं हो पाई और आज हम सब लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी 14 मई को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो आप सब लोगों ने कवर कर लिए होंगे और अब अंतिम 12 या 11 दिनों में क्या किया जाए, तो उन कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं हम कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अपने मन से ये डर निकाल दें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। ये डर हर किसी के मन में रहता है और एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक, एक दिन पहले तक, यह हमेशा सबके मन में बात रहती है कि ये चीज़ें छूट गई, इनको भी पढ़ लेते, ये सारी चीज़ें छूट गई। तो ये हमेशा बना रहता है। तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। वहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं उनको गलत करके नहीं आना है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। नया पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं होगा तो आपको डर लगेगा, डर आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, जो जिसका कि नकारात्मक प्रभाव आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि कौन कौन से ऐसे कोर पोर्शन हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, उनको रिवाइज़ किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये पोर्शन ऐसे हैं कि आप इनको अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं और यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो आपका पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। इसके अलावा एक नया पोर्शन, जिससे कि अभी तक 2 या 4 क्वेश्चन आते थे, इस बार उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना लग रही है, वो है यूपी स्पेशल। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा से ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह 2 पेपर यूपी स्पेशल के जोड़ दिए गए हैं। जब मुख्य परीक्षा में 2 पेपर जोड़े गए हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि पीसीएस के प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को अच्छे से पढ़ लें और घटना चक्र तथ्यसार के नाम से जो बुक आती है, उसके लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर का एक कंपाइलेशन दिया हुआ रहता है, उसको आप पढ़ लें और घटना चक्र तथ्यसार से आपने जो यूपी स्पेशल अभी तो पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि मैंने तो पिछली बार जो बताई थी आपको, 2 मैगज़ीन के बारे में मैंने चर्चा की थी। वो चर्चा मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं वही मैगज़ीन पढ़ता हूँ, घटनासार और मंथली वाली जो क्रॉनिकल समसामयिक की आती है वो। तो अभी तक आपने 3-4 महीने की जो क्रॉनिकल समसामयिक की पढ़ी है वो पढ़ लें और घटनासार। अगर आपने क्रॉनिकल समसामयिक की नहीं पढ़ी है तो फिर कोई भी आप जो मैगज़ीन अभी पढ़ रहे हैं हाल ही में, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। मिनिमम 2 मैगज़ीन आपको पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स की, जिससे कि मन में आपके किसी भी प्रकार का ये डर ना रहे कि करंट अफेयर्स मेरा कमज़ोर तो नहीं रह गया, कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ना हो जो गलत हो जाएं। इन चीज़ों को करना है। इसके अलावा पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। केवल पीसीएस के नहीं करने हैं, उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है, एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ है, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में जो जीएस के पेपर हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज़ करें। जो चीज़ें आपको रिवाइज़ करते वक्त मतलब याद नहीं हो रही हैं, याद करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनको आप लिख लिख कर याद करें। पहले आप एक बार उसको देख लें, फिर रख के एक साइड रफ पेपर पे उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। अभी तक आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज जो लगा ली हैं
उन टेस्ट सीरीज़ का अच्छे से रिवीजन करें। जो भी क्वेश्चंस उनमें आए हुए थे, जो भी उनमें फैक्ट दिए गए थे, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करते वक्त नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है कि आप रिवीजन उसको इजीली कर पाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं तो उन टेस्ट सीरीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करें, उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें। अभी हो सकता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपने नहीं लगाई होंगी जो रह गई होंगी, और अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है उन टेस्ट सीरीज़ को करने में, तो आप एक काम करें, टेस्ट सीरीज़ को ना लगा के उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उस सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें और अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त करें कि अभी तक जो टेस्ट सीरीज लगाई हैं और जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, अगर वहाँ से कोई भी फैक्ट आता है एग्ज़ाम में तो आप उसको वहाँ पे गलत नहीं करके आएंगे। बार बार उसको आप रिवाइज करें। अपने आप को पॉजिटिव रखें, मन में नकारात्मक विचार परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी ना आने दें। किसी भी अन्य व्यक्ति से कंपैरिजन ना करें कि उसने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, मैंने तो इतना पढ़ा नहीं है, मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी हो रहा होगा कि आप अगर कहीं पर किसी कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे तो कोई वहाँ पे टॉप कर रहा होगा, आपकी रैंक नीचे आ रही होगी, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है कि मेरी रैंक ऊपर नहीं आ रही है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। किसी कोचिंग में या कहीं भी टेस्ट सीरीज़ देना करना, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अलग रहती है और मेन रियल एग्ज़ाम में जाके आपकी परफॉर्मेंस अलग रहती है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ देते वक्त अपने आप को वैसा ही फील कराते हैं कि वो रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस समय टेस्ट सीरीज़ में आप जल्दबाजी में क्वेश्चन लगा दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इससे क्या होता है कि वो फील हमें नहीं आ पाता जो रियल एग्ज़ाम में होता है। तो रियल एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है और जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो टेस्ट सीरीज़ में नीचे की रैंक पर आ रहे होंगे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और जो टॉप कर रहे होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं, तो मन में नकारात्मक भाव बिल्कुल भी ना लेकर आएँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लें, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मैंने कुछ अपने नोट्स भी वहाँ पे डाले थे। अब तो खैर उनको पढ़ने का समय नहीं है, अभी आप केवल वही पढ़ें जो आपने पढ़ रखे हैं। बिल्कुल भी कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, नई चीज़ पढ़ने से आप होपलेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी याद नहीं होंगी, ठीक है। परीक्षा से संबंधित 2 दिन पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में हमें क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का और ज़्यादा ध्यान रखें। तब तक के लिए आप लोग इतनी सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, परीक्षा में फ़ेल कराने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि हम आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम में गलत ना करें। नए क्वेश्चन फेल करने का कारण नहीं बनते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हैं तो वो आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें, एकदम कंठस्थ कर लें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।